Great morning, my dear friends. How is going life? I hope your life is getting day by day fantastic. My dear friends, today especially I would like to talk in Hindi. मेरे दोस्त आपको मैं नमस्कार, सलाम, आदाब, गुड मॉर्निंग बोलता हूँ। मेरे दोस्त आज आपसे स्पेशली मैं कहना चाहूँगा कि मैं आपको इंग्लिश सीखने के लिए प्रेरित क्यों करता हूँ, आपको इंग्लिश सीखने की सलाह क्यों देता हूँ। क्या हमें अपनी रीति रिवाज का कोई महत्व नहीं है? क्या हम अपने लैंग्वेज का कोई महत्व नहीं रखते? क्या हम अपने सोसाइटी, अपने कल्चर का महत्व नहीं रखते? ऐसी कोई बात नहीं मेरे दोस्त। हम अपने कल्चर, अपनी सोसाइटी, अपने रीति रिवाज, अपने सिस्टम को देखते हुए हमें पता है कि आज जिस जनरेशन पे हम जी रहे, जिस सोसाइटी पे हम जी रहे, जिस युग पे हम जी रहे, there are many things behind our life. But my dear friends, आपको देखना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा कि in the real life में हम जो कुछ करना चाहते हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं, उसके लिए हमें इंग्लिश की इम्पोर्टेंस कितनी है। आज जीने के लिए या मरने के लिए या फिर जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें इंग्लिश उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमें सक्सेसफुल होना। मैं ऐसी बात नहीं करता कि विदाउट इंग्लिश आप कुछ नहीं कर सकते। यू कैन डू मैनी थिंग, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बट अगर आप देश प्यारे हो, सोसाइटी प्यारे हो, कल्चर प्यारे हो, अपना कल्चर को, अपना कंट्री को, अपना विलेज को, अपना डिस्ट्रिक्ट को, अपना राज्य को, अपना स्टेट को आप बहुत चाहते हो और इनको आगे बढ़ाना चाहते हो, तो आपको इंग्लिश इम्पोर्टेंट है, आपको इंग्लिश सीखना पड़ेगा। Why? Because my dear friends, English is most spoken language in the world. English ही एक ऐसा भाषा है, एक ऐसा लैंग्वेज है जो ऑल ओवर दुनिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में बोला जाता है। अगर आप आज अच्छे कंपनी में काम करना चाहते हो, अगर आज आप अच्छी लाइफ बनाना चाहते हो, फील्ड कोई भी हो सकता है, फील्ड आर्मी का भी हो सकता है, फील्ड डॉक्टरी का भी हो सकता है, फील्ड बिजनेस का भी हो सकता है, फील्ड एम्प्लॉयमेंट का भी हो सकता है, फील्ड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी हो सकता है, एनीथिंग एल्स कैन बी, कोई भी हो सकता है। बट इंग्लिश इसलिए क्योंकि हम अपने कल्चर को, अपना सोसाइटी को हम बढ़ाना चाहते हैं, हम ग्रोथ करना चाहते हैं। बट अगर हम ये सोचे कि हम तो अपने कल्चर को छोड़ेंगे नहीं, इसी में हमें जीना और मरना है, तो हमारे बारे में कोई नहीं जानेगा, हमारे बारे में कोई नहीं सुनेगा, हम लोगों को कोई नहीं पहचानेगा। यस माय डियर फ्रेंड्स, आपको अपने दिल की बात किसी और को बतानी है तो उसकी लैंग्वेज को आपको जानना पड़ेगा। और आज टेक्नोलॉजी हो या AI हो या चैट जीपीटी हो या फिर आप जॉब की बात करें, सारा कुछ आप इंग्लिश में पाते हैं। दिस इज व्हाई वी हैव टू लर्न इंग्लिश एंड वी मस्ट टू लर्न इंग्लिश। मेरे दोस्त, आज देखो आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, आपके मम्मी पापा को पता है, आपके फ्रेंड्स को पता है, आपके कलीग्स को पता है, आपके रिलेशन को पता है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हो, बट किसी को ये नहीं पता है कि आप लाइफ में आगे क्या करने वाले हो। बस आपके रिलेशन, आपके फ्रेंड्स, आपके पेरेंट्स, सिर्फ उनके पास एक उम्मीद है, उम्मीद भी वो कंफर्म नहीं है। क्या है? वो लोग बोलते हैं कुछ करेगा। हाँ, पढ़ाई कर रहा है तो कुछ ना कुछ करेगा। उनके पास ये भी कंफर्म नहीं कि वो करेगा तो क्या करेगा, बट उनको ये पता है कि कुछ करेगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा, जब तक आप अपनी लाइफ को कंफर्मेशन नहीं करते हो, तब तक आप अपनी जिंदगी को भी आगे नहीं बढ़ा सकते हो। लाइफ में यूं ही डाउट करते रहोगे और आप डिग्री पाओगे बीटेक की, आप डिग्री पाओगे पीजी की, आप डिग्री पाओगे हाईएस्ट जॉब की, बट इन द लास्ट में करोगे वही जो एक 10th क्लास वाला भी कर सकता है, एक विदाउट स्टार्टिंग पर्सन भी कर सकता है, वो काम करोगे। लाइक आज बीटेक वाले या फिर बहुत बड़े बड़े डिग्री वाले छोटे छोटे काम के लिए तरसते हैं, जस्ट बिकॉज क्या है कि वो जेनरेशन के हिसाब से नहीं अपने आप को ढाल पा रहे, जेनरेशन के हिसाब से अपने आप को नहीं बना पा रहे। और आज आपको खुद को आगे बढ़ाना है तो जेनरेशन इज द इंग्लिश। आज इंग्लिश का जेनरेशन है। आप अपनी भाषा को, आप अपने कल्चर को, आप अपनी सोसाइटी को या फिर खुद को बहुत आगे ले जाना चाहते, बहुत हाईएस्ट लेवल पे ले जाना चाहते, तो यू मस्ट हैव टू लर्न इंग्लिश। आपको जो है इंग्लिश सीखना ही पड़ेगा मेरे दोस्त। हाँ, कई लोग सवाल करते कि सर
हमको जो है इंग्लिश आता है बट इंग्लिश स्टार्ट करने की काबिलियत नहीं है, या फिर कहूँ तो इंग्लिश स्टार्ट नहीं कर पाता हूँ, टॉक नहीं कर पाता हूँ। मेरे दोस्त चैलेंजिंग तो सब में है, इसमें नहीं है। चुप रहना भी एक चैलेंज है और बोलना भी एक चैलेंज है। यस, चुप रहना भी एक चैलेंज है और बोलना भी एक चैलेंज है कि चुप कहाँ रहे और बोलना कहाँ। तो चैलेंज हर जगह है, हर जगह चैलेंज ही चैलेंज से भरा दुनिया है, आपको देखना पड़ेगा। मेरे दोस्त, अगर आपके पास इस तरह की प्रॉब्लम है तो मैं ये नहीं कहता कि भाई आप मेरे ही क्लास में मैं इनवाइट करूं तो आ जाइए, नहीं। आपके नियर डियर आपके पास कई ऐसे इंस्टीट्यूशन होंगे, कई ऐसे कोचिंग होंगे, कई ऐसे संस्थान होंगे जहाँ पे इंग्लिश सिखाया जाता है। आप जाइए, एडमिशन कराइए और सीखना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास ऐसे कोई फैसिलिटीज नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो मैं आपको इनवाइट करता हूँ, आइए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए खुद के ऊपर और खुद को ये ठानिए, चैलेंज लीजिए कि मुझे इंग्लिश सीखना है, बस किसी की थोड़ी सी हेल्प चाहिए तो वो हेल्प मैं कर दूंगा। आप अपने आप को तैयार कीजिए, रेडी कीजिए। सो थैंक यू सो मच। आपका दिन शुभ बने और आप आगे की ओर बढ़े, कामयाब हो। थैंक यू।